basically called emotional intelligence. My writing is not that up to the mark, but I'll do it for you. It's emotional intelligence. आपको दिख रहा है? Is it visible to all of you? Yes sir. This is called emotional intelligence. इस चीज पे तो ध्यान देते हैं. Intelligence. Intelligence मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मैं उसको कैसे यूज करता हूँ, वो मेरा इंटेलिजेंस है. एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इस चीज़ से कुछ यूज करना है, मैं क्या यूज कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि पंखा है, इसको हवा लगेगा तो घूमेगा, ठीक है. तो बेसिकली मैं इसको क्या विंडमिल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? विंडमिल में. सपोज दिस इज द डेस्क, सपोज दिस इज इट, दिस साइड, if air strike this side, it will move, है कि नहीं? So can it be used as a windmill? कर सकते हैं इसको? हाँ, कर सकते हैं. अगर पेंसिल आप ब्लेड को टर्न करोगे तो. अब यही सेम चीज अगर मान लो नदी फ्लो हो रही है, आप उसको अंदर डालते हो, क्या रोटेट करेगा उसमें? करेगा, है कि नहीं? तो आप वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, साथ ही साथ हवा से. तो ये इंटेलिजेंस है, हम इसको IQ कह सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ बात आती है इमोशंस की. इमोशंस अंदर क्या है? डर है, डर लगता है कि नहीं? अरे ये सेमेस्टर का मार्क्स क्या आएगा, कि ये चाहिए सब्जेक्ट, साइंस चाहिए, है ना, ये चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, नहीं मिला क्या होगा, है. तो ये जो फेयर है, कभी कभी क्या हो जाता है, फेयर इतना बढ़ जाता है कि आदमी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, है कि नहीं? जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, आप जैसे बाजार में जा रहे हो, सपोज आपके किसी से झगड़ा हो गया, है ना, एक आदमी, फिर दो, फिर तीन, है कि नहीं? अगर क्या डर, इसके बाद आप बचाने क्या करोगे? हाथापाई हो जाएगी. तो उस समय क्या आप अपने एंगर को, अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो, हम बोलते हैं आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो. ओके, सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज नथिंग, द ability to control over your emotions. उस एबिलिटी का नाम है इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस. मेरे अंदर जितने भी इमोशंस है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, अगर मैं उनको काबू कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ. सेकेंड टॉपिक अब हम बात करेंगे, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट so it's taking a long time, huh? Second is types of emotional intelligence. इसको मैं इमोशनल इंटेलिजेंस शॉर्ट फॉर्म में इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अमेरिका में एक ऑथर है, उनका नाम है डेनियल गोलमैन. इन्होंने रिसर्च किया है इसके ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर. इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत. और रिसर्च के बाद उन्होंने बोला ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले पार्ट को उन्होंने बोला सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस पहला पार्ट, उन्होंने बोला सेल्फ अवेयरनेस. सेकंड पार्ट को उन्होंने बोला, क्या बोला? उन्होंने बोला सेल्फ रेगुलेशन. ये दिख रहा है क्या आपको? Yes sir. Is it visible? The last benches. It's not visible. I know that. So I don't have any. तो कहाँ लिखूँ मैं इधर? ये मिटा दूँ? Okay, the second, this is the last night. Can you see the self-awareness? Is it visible, no? Visible? Yes sir. So second part उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा self-regulation. Self-regulation जिसको self-management भी कहते हैं.
सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, अब बस ये जस्ट रिमेंबर दिस वन, जस्ट याद करो अभी. जस्ट फर्स्ट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड is it not visible? Third is called social awareness. Is it visible, guys? Yes, sir. Is it getting into the head? दिमाग में मतलब is getting? ओके फाइन. सो बेसिकली देखो इन्होंने क्या किया, डेनियल गॉर्मन जो थे, ये जो अभी भी है, अभी भी जिंदा है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है EQ. EQ पर बुक लिखी है, Why EQ is better than IQ. तो इसमें उन्होंने बोला है कि अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो आई कैन डिवाइड इनटू 4. पहला बोला सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड सोशल अवेयरनेस व्हेन यू आर इन द सोसाइटी, ठीक है, और चौथा बोला उन्होंने खाली चौथा बोला उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सॉरी आई कैन नॉट visible guys. So self awareness की बात करते हैं. We'll talk about self awareness first. Self awareness, नाम से awareness मतलब close your eyes, अगर आंखें बंद करते हो you see what, complete darkness. तो यहाँ पे बेसिकली बात करें हम माइंड, आपके माइंड के बारे में. We are talking about the brain, we are talking about the mind. अंदर तो अगर आप डीप जाते हैं, if you go very deep within, तो you find something जिसको हमारे ancient scriptures में, कुरान वेदास में क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, आत्म कहते हैं, ठीक है. और ये जो हमारे टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस. अगर हम कॉन्शियसनेस है, अगर हम कॉन्शियस है उसके बारे में, जो मैं हूँ कौन सा है, अगर उसके बारे में हम लोग कॉन्शियस हैं तो क्या होगा, we have control over our mind. हमारे माइंड पे तो हमारे कंट्रोल होगा. सिंस अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है तो हमारे जो इमोशंस है वो हमारे कंट्रोल में होंगे. तो ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है जिस पे बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है. सेल्फ अवेयरनेस इसका फाउंडेशन है. और नंबर 1 उसके ऊपर जो फर्स्ट तला है, पहला जो तला है, पहली मंजिल, वो सेल्फ रेगुलेशन. मतलब मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ. सपोज मैं एक सिचुएशन में हूँ, सब्जी वाले का झगड़ा हो गया, सब्जी वाला हाँ बोला देना पड़ेगा, बोलेगा अरे भैया ऐसे है कि नहीं. दो तरीके आपके पास, या तो आप फाइट करो हाथ से, या तो आप शांत होकर सिचुएशन को संभालो, ठीक है. तो कंट्रोलिंग योरसेल्फ. अंदर तो एंगर आ रहा है, बट अगर ये एंगर निकाल देता हूँ बाहर, इट कैन है ना, झगड़ा हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, क्या क्या हो सकता है. तो इट्स लाइक एक्शन लेने से पहले आप सोच रहे हो, एक्शन लेने से पहले आप सोच रहे हो, ठीक है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन. यू आर रेगुलेटिंग योरसेल्फ, सेल्फ रेगुलेशन. समझ में आप लोग को? Yes, sir. सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं. इसका सेकंड जो मंजिल है, दैट इज कॉल्ड सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस, आप मान लो काबूगंज बाजार गए, अंदर जा रहे हो, लोगों से मिला, तो वहाँ पे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, आपके दोस्त लोग होंगे, और साथ ही साथ आपके मतलब स्ट्रेंजर्स होंगे जिनको आप जानते नहीं, है कि तो उन लोगों से कैसे इंटरेक्ट करोगे, सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करोगे, तो सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, आप मिलते हो, जुलते हो, किसी से बातचीत करते हो, इसे हम कहते हैं सोशल अवेयरनेस. कितने अवेयर हो, कितने जानकारी आपको सोसाइटी के बारे में. लास्ट वन इसका रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो इसका चौथा फ्लोर है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई बंधन है तो वो कौन सा है, इमोशन. ये मदर और चाइल्ड में देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है कि
कि अगर आपने कला है बॉन्ड बनाने की किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ, तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि आप में ये क्वालिटी है, आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अच्छे हो। जैसे मैंने कहा ये सबसे बड़ा कोर है, ठीक है, ये जानने के लिए आपको you have to meditate, you have to close your eyes, you have to go deep with it, you have to see what is happening with it. What is happening with it? Suppose I am in a situation, why it is happening with me? Suppose I am in a worse situation, I am failing again and again and again. ये सेमेस्टर गया, दूसरा सेमेस्टर भी गया, मैं क्या करूँ? तो लेकिन अब क्या करूँ भाई, अब तो कुछ दिख ही रहा, लेकिन अब जॉब पे अप्लाई किया वो भी नहीं हो रहा, लेकिन तब तो थोड़ा बहुत है ना हमें, तो हाउ टू कंट्रोल एट दैट मोमेंट, आप उस समय किस तरह से अपने को कंट्रोल कर सकते हो? बिकॉज अगर आपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर इमोशन क्या करवाएगा आपको पता है ना, सुसाइडल रेट्स भी होती है इमोशंस, ब्रेकअप हो गया, वो हो गया, रिलेशनशिप, यू कांट कंट्रोल दैट। उसके बाद फिर लेकिन हाँ उसके बाद फिर जाके बूजिंग, यू नो बूजिंग guys know it, लेकिन why do we do this? Because emotions are not under our control. This needs to be controlled. कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले we have to identify, अरे ये तो एंगर आ रहा है मुझे, क्यों आ रहा है एंगर, कारण जो जाना पड़ेगा, तो आसान नहीं है, आसान नहीं है। Are you clear with this guys? Clear हो? या फिर प्लीज अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज आस्क, अगर डाउट है तो प्लीज गाइस, बिकॉज आई केम हियर फॉर यू ऑल, आई वांट टू हेल्प यू ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। I'm sorry for this, but it's like nothing. Okay, fine. So we'll come to next topic, which is importance. Importance of EQ. EI. इसको EQ को कहते हैं, इसको इमोशनल लीडरशिप भी कहते हैं। एक ही टर्म है, एक ही चीज का बहुत सारे नाम है। इमोशनल इंटेलिजेंस को EQ भी कहते हैं, EQ भी कहते हैं, और इमोशनल लीडरशिप भी कहते हैं, लीडरशिप। ठीक, आप अपने इमोशन के लीडर हो, मैं जो कहूँगा मेरा इमोशन फॉलो करेगा, इसको कहते हैं इमोशनल लीडरशिप। ठीक है, तो कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ EI क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है जीवन में, मुझे क्यों चाहिए, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों चाहिए? आपने कभी उसका नाम सुना है? मांझी। मांझी एक आदमी था, इसने क्या किया, इसकी जो वाइफ थी वो बेचारी क्या बोलते हैं उसका, हम लोग चुराई में पानी लेके जाती थी, बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता था उसको, बीच में क्या था, बीच में पहाड़ था, ठीक है, तो उसने चलते उनको और लॉन्ग कट हो जाता था और लंबा हो जाता था। तो इस बंदे ने क्या सोचा एक दिन, ये जो पीछे जो पहाड़ है इसको मैं खोद डालूंगा और इससे रास्ता निकाल दूँगा, पहाड़ तो बहुत बड़े हो गए ना। तो उसने बोला कि मैं करूँगा, किसी को नहीं पता, लोगों ने बोला ये तो पागल हो गया, पागल हो गया, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो फिर इसने क्या किया, उसने ठान लिया मैं तो करूँगा ही करूँगा। उसके अंदर जो इमोशन था इतना हाई लेवल पर था, बहुत हाई लेवल पे था, मैं तो करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बोला क्या किया, उसने वो उठाया, क्या बोलते उसको, हाँ हम क्या बोलते उसको खोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक्स, क्या बोलते उसको, एक्स नहीं बोलते उसको, खुदाई का जो होता है, खुदाई का जो आइटम था उसने वो लिया और खोदना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ खोदने कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन जैसे फिर क्या हुआ, तो एक समय ऐसा है अब मैं क्या करूँ करके, तो फिर उसको फिर उसके जहन में ना एक बात आई, उसने फिर से देखा गाँव की जो औरतें हैं बहुत मेहनत कर रही फिर भी, लेकिन और मतलब इतना कष्ट उठा रही है, उसने बोला कि नहीं बहुत हो गया, अगर मैंने काम स्टार्ट कर दिया है अब तो खत्म करके रहूँगा। उसने वो क्या किया, उसने फिर काम पे लग गया और एट द एंड गाइस रास्ता बना रहा है,
रास्ता बना डाला पहाड़ के बीच से, तो किसका काम है? इमोशंस का काम है, इमोशंस है। मैं सोच भी नहीं सकता एक पहाड़ को तोड़ के अंदर से निकलूँ, पर अंदर जो इमोशन था इतना हाई हो गया, किसी के प्रति जो लगाव है, हाँ इतना हाई हो गया, उसके बाद उसने कर डाला वो। आप सब देखो, अब एग्जाम्पल मैं सिंपल से वो देता हूँ, मेरे लाइफ में हुआ है। मैं 11th में था, मेरे दोस्त था सरबदा करके, वो नया कॉलेज में आया था। मेरे साथ में एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। राजेश पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो उसने सरबदा में वो क्वेश्चन, राजेश क्या मैथ्स का क्वेश्चन लेके गया कि सरबदा कैसे करेंगे सॉल्व, बताना है। तो सरबदा बोलता है अरे तुझे ये भी नहीं करना था सॉल्व, अरे तू फेल हो गया इस टाइम। तो उसको लग गया, राजेश को लग गया। तो फिर क्या हुआ बोलो, राजेश पढ़ा, उसने इमोशन में पढ़ा। वो लड़का, मैंने देखा उसको अपने सामने, वहाँ पे डेस्क में लास्ट बेंच में बैठा था, डेस्क में एकदम मतलब मैथ्स किए जा रहा है। मैं तो डर गया, क्या हो गया इसको, क्या हो गया करके। अब खाना तो खा ले, नहीं बाद में खाना होता है, ऐसा हो गया। किया एट द एंड उसको यूनिट टेस्ट में 30 में से 28 मिला और सरबदा को 19 मिला। देखो, तो ये मैं तेरा पावर ऑफ इमोशंस है। इमोशंस करवा देती है आपसे काम। बट अगर ये इमोशंस कुछ जगह पे, जैसे एग्जांपल आप सपोज आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, सपोज आपका बेटा है, मान लो किसी कारण, मान लो है कि नहीं, मान लो किसी टेररिस्ट ग्रुप ने उसको वो कर लिया, किडनैप कर लिया एंड दे किल्ड हिम। ऐसे प्रेसिडेंट को गुस्सा आएगा, मेरा बेटे को मार दिया है ना, मेरे बच्चे को मार दिया है, फिर देन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डाल दो, सीधा एटम बम डाल दो, है कि नहीं। नेक्स्ट इशू, इसमें मैं कहता हूँ कि इमोशंस अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो बहुत डिस्ट्रक्शन होगा आपकी लाइफ के साथ और उन लोगों के साथ जो आपके साथ कनेक्टेड है। Guys, you getting it guys? So this is the importance of emotional intelligence. जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, कोई नहीं, जो वो मैं एक फादर हूँ, मैं फादर हूँ, बट मेरे पास जिम्मेदारी भी है बहुत सारे लोगों की। अगर मैं गलत डिसीजन लेता हूँ तो इससे मेरा तो नुकसान होगा ही होगा, पर मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनका तो है कि नहीं, वो मेरे भरोसे जी रहे, मैं प्रोटेक्शन दूंगा उनको, पर है कि नहीं, मेरी वजह से उनका लाइफ खराब होगा। तो ये समझ जो है वो भी ज़रूरी है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का। गाइस समझ में आ रहा है, फिर गोइंग अबाउट हेड सर क्यों जा रहे हैं, आ रहा है गाइस आ रहा है ना? इफ इट इज नॉट प्लीज टेल मी। ओके, सो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। थर्ड पार्ट हम एक चीज बोलेंगे जिसका नाम है लीडरशिप। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बाहर जाते हो, बैंगलोर जाते हो, कोई भी हाईटेक सिटी जाते हो इंडिया में, जैसे एग्जांपल हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, तो बेसिकली आप देखोगे वहाँ पे लीडरशिप की बातचीत चल रही है। लीडरशिप क्या है भाई? कोई बताओ लीडरशिप क्या है? लीडर कौन होता है? सबको साथ लेके, हाँ, और एनीबॉडी, और आई वांट आंसर गाइस, आंसर दीजिए। इसको पता है जरा से भी, इफ यू नो लिटिल बिट प्लीज। हु इज अ लीडर? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, और एग्जांपल दो, एपीजे अब्दुल कलाम, और एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस। Why they are considered as a great leader? क्यों उनको great leader कहते हैं? Why? Because उनमें एक क्वालिटी है जिसका नाम है सिंपैथी। इसका नाम है सिंपैथी। विजिबल? सिंपैथी का मतलब क्या होता है? वो बंदा उधर बैठा है चेयर में, वो बेचारा दुखी है 2-4 दिन से, ठीक है? मैं समझ नहीं आ रहा क्यों दुखी है, तो मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा क्यों दुखी है, ठीक है? फिर बाद में मैं बातचीत करने गया उसके साथ, वो हंसने लगा, तो बोला कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा प्रॉब्लम है क्या? वो बता सकता है मुझे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अंदर ही अंदर मतलब
उसको तकलीफ है, दुख है, अंदर से बाहर से हंस रहा है। तो मैं जाने के लिए मैंने क्या किया, मैं उसके घर गया, मैं सेम सिचुएशन में उसके गुजरा। उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे फादर की डेथ हो गई है, ये सब की वजह से वो हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ बोला, बट जब मेरे साथ जब हुआ ना, अगेन तो मेरे साथ एक चीज़ घटी, तो मुझे महसूस हुआ अरे या तो बहुत तकलीफ में था बेचारा, हंस रहा था तब भी। तो हम कहते हैं कि अपने आप को दूसरों के शूज़ में रखना और जानना कि वो क्या महसूस कर रहा है, किसी को हम कहते हैं एम्पैथी। सबसे ग्रेटेस्ट वो है एबिलिटी, ग्रेटेस्ट एबिलिटी है। आप समझ, जैसे बड़े बड़े लीडर्स क्या है, वो समझ जाते हैं यार इन लोगों को ये तकलीफ है यार, मैं भी इनसे उभर के आया हूँ। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनको पता था कि पिछड़ी जाति के जो लोग थे बहुत सफ़र कर रहे थे, बहुत सफ़र कर रहे थे। तो मैं खुद उससे गुजर के आया हूँ, तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है। तो ये ग्रेटेस्ट क्वालिटी है एम्पैथी, ये ऐसे नहीं मिलेगी आपको। इसके लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा विजन, लीडरशिप। लीडरशिप यहाँ पैदा होती है, यहाँ पर आप समझ रहे हो, इन द कोर, माइंड के कोर में। बाहर आप जितनी किताबें पढ़ लो, यू कांट बी लीडर, यू कांट बी लीडर, दैट्स इट। फॉर दैट यू हैव टू डेवलप समथिंग देयर, लीडरशिप यहाँ पे डेवलप होती है। सो अगर मैं जितने भी लीडर्स की बात करूँ, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, गांधी जी, और भी कई, रोनाल्ड रीगन, ओबामा, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, चाहे बुद्ध हुए, भगवान परशुराम, हाँ, या फिर विश्वामित्र, भगवान विश्वामित्र, जितने भी हुए, उनके अंदर एक क्वालिटी है, दे हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। इमोशंस उनके आगे नहीं आती स्टेपिंग स्टोन की तरफ, उनका रास्ता रोकने। इमोशंस को वो यूज़ करते हैं एज ए स्टेप, चढ़ के वो ऊपर जाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी टू बी अ ग्रेट लीडर। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आप EQ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इमोशनल क्वेश्चन, और जिसको हम EI भी कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसलिए गाइस, is it boring? Is it boring? Please tell me, is it boring? I'll leave. I know that, like, it's fine guys, like